Good afternoon everybody. Welcome to Adda 24/7's official YouTube channel. मेरा नाम है उदिशा मिश्रा और I am struggling with the stylus. Anyway, यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन. वेलकम टू द सेशन. एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है मैंने नोटिस करी है और आप लोग भी करिएगा. कल से मेरा जो 11 बजे का क्लास होता है वो भी और जो मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है वो भी, दोनों क्लास होने से पहले 4-4, 5-5 डिसलाइक. मतलब क्या किसको इतनी परेशानी होती कि ये नहीं मालूम आज पढ़ाने क्या वाली हैं, पहले चलो डिसलाइक कर दो. सो हाउ मच ऑफ हेट्रेड डू यू थिंक दे हैव फॉर मी? एंड genuinely speaking, this is a very strong reassurance that I am doing something very good. मतलब जब इतनी परेशानी, इतनी इनसिक्योरिटी हो जाए किसी को आपसे कि आपके सेशन शुरू होने से पहले डिसलाइक रहे, तो दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है. खैर, जब पिछली बार भी मैंने ऐसी कुछ बातें करी थी तो मुझे ऐसा देखने को मिला था कि अगले कुछ दिन तक फिर डिसलाइक्स नहीं आए थे. बट यार, कुछ एक चीज़ में संतुष्टि मिले तो इंसान को देनी चाहिए. बहरहाल, जितने लोग यहाँ पर रेगुलरली मेरे साथ आते हैं, हेटर्स तो मैं कभी कभार मेंशन कर देती हूँ, बट द गुड वंस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो रेगुलर गाइज. यू ऑल आर रियली अ ब्लेसिंग. अगर आप नहीं होते तो ये 4 या 5 डिसलाइक बहुत मैटर करता, बट बिकॉज यू गाइज आर देयर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बट एनीवे, जितने लोग मेरे साथ हैं यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं आज आपके सेशन के साथ. मुझे मेरी हंसी नहीं रुक रही है, सो आई एम जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. एक्चुअली 1 PM क्लास है आज, देखिए हो जाएगी ऐप से. कौन सी क्लास है आज 1 PM? एनीवे, पवन कुमार बिलागी, आपके ब्यूटिफुल क्वोट को ज़रूर हम पढ़ेंगे यहाँ पर. इट्स नो यूज़ गोइंग बैक टू येस्टरडे बिकॉज आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन देन. ओनली थिंक अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट. ऑल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम. डेफिनेटली दे डू. तो पास्ट में सर्वाइव करने का या डुएल करने का बेसिकली कोई पॉइंट नहीं होता है. राइट. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. नॉट एट ऑल कंसर्न, वेरी वेरी हैप्पी. आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं आज आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं. तो देखिए, बात करते हैं हम अपने स्पोकन इंग्लिश की. स्पोकन इंग्लिश में आई हैव ऑलवेज बिन वेरी क्लियर दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी एफर्टलेस. वी डोंट हैव टू कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ really worried that what am I going to speak or what are the words that I am choosing, or you have to basically come across as very comfortable. आपको बहुत comfortable sound करना पड़ता है. and for that reason आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जितनी भी बार जब भी आप डिस्कस करते हैं किसी के साथ हिंदी में कोई भी चीज़, या आप डिस्कस करते हैं लेट्स से इंग्लिश में कोई भी चीज़ किसी के साथ, you will notice when you use the words like, oh yeah, it's really cool, it's really nice, or it is very savage, or when people use these टर्म्स, एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि स्लैंग होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गाली गलौज या कुछ बुरा है या एनीथिंग लाइक दैट, बट इट्स जस्ट अ वर्ड विच इज़ वेरी कैजुअल. यू आर नॉट, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं बोल रहे हैं. तो आज जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो बेसिकली होंगे वो वर्ड्स जो कि आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल करेंगे. जैसे आप हिंदी में कुछ चीज़ें बोलते हैं कि अरे बहुत सही है यार, बहुत चिलर है, चिलर बोलते हैं ना अक्सर, वो भी तो इंग्लिश वर्ड है, तो या चिल करते हैं, इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं. वैसे ही कुछ नए स्लैंग वर्ड्स हम आज यहाँ पर सीखेंगे एंड वी विल learn how to use those words as well. Lit. How many of you know what is the meaning of the word lit? अब ये वो लाइट वाला lit नहीं है, ये स्लैंग है. तो कृपया इसका फॉर्मल सिनेरियो में इस्तेमाल ना करें और गलत इस्तेमाल ना करें. lit कब बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं? Slang in like bad slangs like the derogatory ones, Nidhi, okay? But the good ones we can. Thank you guys. Not really. Okay, here. Cheap. Lit is not cheap at all. When you call somebody lit, like Beyonce is lit. Fire, you are close to that. So lit का मतलब होता है when something is very good, very enjoyable, or very exciting. Her performance was lit. She was lit.
That day, the way she spoke, she was lit, bro. The meeting was lit. कभी कभी आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि यार बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, या फिर आप बताते हैं कि मैंने जो आज क्लास कंडक्ट किया वो बहुत अच्छा था, तो आप क्या बोल सकते हैं? द क्लास कंडक्टेड टुडे वाज लिट. लिट का मतलब एनीथिंग विच इज़ वेरी गुड. ये सारे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, तो इंटरव्यू में मत यूज़ करना informal words. These are called slangs. I am reminding you again and again. ठीक है, in the very beginning सारे इनफॉर्मल हैं, इनको कभी फॉर्मल सिनेरियो में यूज ना करें. लिट का लाइटेड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये वाले का. ठीक है, आगे देखते हैं. योर पार्टी वॉज लिट. अगर किसी की पार्टी आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोलेंगे योर पार्टी वॉज लिट. हैप्पी रथ यात्रा. ओके, अच्छा आज रथ यात्रा है, तो हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल द पीपल हु आर there participating. Thank you Sangeeta. Glad to know that the sessions are lit. Next, goat. Goat किसको बोलते हैं? GOAT, goat. किसे बोलते हैं? रौनक मलिक, a very happy birthday. Yes, anything which is very good, but this language shall be restricted to social media or to your friends or to people you are very relaxed with. All your classes are होना चाहिए. Udisha Mishra's session is lit. Thank you. My brother's birthday party. सुधा कुमारी, brother के बाद apostrophe s, भाई के birthday की party. My brother's birthday party was lit. ऐसे बोलेंगे. Goat. Goat का मतलब क्या होता है? Greatest of all time. Yes. And Sudha Kumari says me. Goat का मतलब गोट का मतलब बकरी, कोई नहीं बोलेगा. सी बट रिमेंबर एवरीवन, व्हेन यू कॉल समबडी गोट, ओ मैन ही इज द गोट, वो जो हैं वो गोट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बकरी बोल रहे हैं. यू आर कॉलिंग हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. अब Cristiano Ronaldo is the greatest of all time. Although I would not like to say that, I would like to say Lionel Messi is the greatest of all time. ये कह सकते हैं आप, या जो भी आपको दुनिया में, विश्व में, हर चीज़ में सबसे अच्छा लगता है, उसके लिए आप बोल सकते हैं greatest of all time. ठीक है, तो गोट का बेसिक मीनिंग होता है बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बेहतरीन. सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रोनाल्डो का ही नाम लिखा है. आई एम सो dumb. Anyway, so Ronaldo is the GOAT. The क्यों लगाया है? क्योंकि greatest है, superlative. So Ronaldo is the GOAT, यानी कि greatest of all time. Okay? Yes, Hari Ishwar Singh, Messi is the GOAT. Yeah, there's nobody better than him. Now, moving on to the next one. On fleek. On fleek. To be on fleek. Yes, Sachin Tendulkar is definitely the GOAT. अ गोट नहीं, अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो गलत हो जाएगा. द गोट, अ गोट फिर वो बकरी बन जाएंगे. सो वील हैव टू बी केयरफुल. We're learning slangs today. We are going to be very, very careful while learning them. We're also going to be equally careful while using them. Yes, number 10, jersey number 10, और वो 07. अ गोट नहीं कहना है, द गोट. द गोट इज बिकॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं आप. सुपरलेटिव के पहले द लगता है. द गोट, नोबडी विल कॉल इट अ गोट. अ गोट मतलब कि जानवर. ऑन फ्लीक का मतलब होता है टू बी परफेक्ट. ऑन फ्लीक का मतलब होता है टू बी परफेक्ट. एंड हाउ डू यू यूज इट? Your decoration is on fleek if you've decorated your house or a particular area for a particular purpose, और वो बिल्कुल perfect है. या फिर आपकी speech, आपने कोई speech दी अच्छी सी and that is perfect, यानी कि बहुत अच्छी flawless speech, तो आप क्या बोलेंगे? On fleek. She was on fleek or her performance was on fleek. The decoration was on fleek. On fleek यानी कि perfect. Perfect के लिए आप on fleek use कर सकते हैं. Moving on, let's see the next one. Salty. Salty is not khara pani. Parvati, my name is Udisha. Great. Virat is the goat. Explanation is on fleek. Thank you, Sudha.
उदिशाज मैम सेशन नहीं होगा भावना, उदिशा मैम सेशन, एंड फ्लीक इज डबल ई के फ्लीक. ओके एवरीवन. Bitter behavior, sad, upset. Thank you, Harishwar. Now, when you talk about the word salty, this means to be upset or angry over something. And let me tell you, I am salty to cancel my birthday plans due to COVID-19 because my birthday is almost here, and I anyway don't do much on my birthday because I'm pretty sad on my birthday. But I'm this time I wouldn't even be forced to do anything. Every time there used to be like a reason that people are forcing you to do something, but this time probably I'll be teaching. So I'm salty to cancel my birthday plans due to COVID-19. So when you're upset, when you're angry over something, you can say you are salty over something. Okay? So that is how you use it. Next one. Fire. और ये फायर यार हमारे यूपी में बहुत दिनों से यूज हो रहा है, तो आई डोंट नो ये अब सोशल मीडिया कूल लोगों को मिला है, पर हमारे यूपी में बहुत टाइम से यूज हो रहा है. बताते हैं, बर्थडे वाले दिन बताते हैं, फिर विश करिएगा आप लोग. My family is not here now. How do I spend time with them? Over a call I will. I feel salty when this session gets over. So sweet. Juhi. Yes. So when you say that something is fire, like extremely cool, very cool. Bro, what a fire performance, yeah? You were fire. You were fire on the stage. So her performance was fire. सो फायर यानी कि रियली कूल. अब आप जब किसी को कूल कहते हो तो ऐसा थोड़ी है कि वो बर्फानी बाबा है. यू आर नॉट कॉलिंग समबडी लिटरली कूल कि वो ठंडा है. You are saying cool as in somebody who's very stylish or somebody who's very good or somebody who's really amazing. So you can similarly use the word fire for someone. Okay? Next. Thank you. I will let you know on my birthday, so you'll have to wish me then also. Rajdeep. Loki. How do you use Loki? Yes, Saturday 24/7 is fire, definitely. And that's how you see. Can you hear the pronunciation? I'm incessant, incessantly calling it fire. I'm not even calling it fire. It's fire. So when you use it in social media, you should hear those people where it comes from. So usually the North American slangs. Low key is not low IQ. Low key is not low IQ. Low key is when you're like slightly, quietly, or you know when something is done like modestly, धीरे से कोई चीज़ कर देना या हल्का सा किसी चीज़ का फील होना. So आप कैसे बोलेंगे? I am low key short tempered. मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत हल्की सी बट हूँ. सो आप इसी तरह से आई एम लो की डिसअपॉइंटेड ओवर द over the corona, not low key like I'm very high key disappointed with corona, but low key is modest, slight, halka, dheere se, etc. So how do you say? I am low key looking forward to meeting my enemy. So thoda bahut excitement to hai mujhe apni enemy se milne ka. So like I would also like I'm low key curious to know who are these 5 people. But anyway, move on. Let's see the next one. Shady. Loki is not Loki. Loki is God or pure. Really Loki करने की जरूरत नहीं है. Really Loki में आ गया है. Yes, Harishwar, correct. क्या कर दिया उन्होंने जिसको I have to block? Anyway, you ignore them, don't worry. Sakshi, forget it, beta. They just come here for attention. Forget it. Shady.
गॉड का स्पेलिंग ठीक करिए, GOURD होता है वो, दैट्स गॉड एंड नॉट गार्ड, एंड गार्ड का स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. शेडी, नो. When you call something shady, like her plans are shady, या फिर आप कहते हैं that man looked really shady. Okay, when so if you're walking alone on the road and you know there's this man who's like very shabbily dressed and he has like heavy beard and maybe is carrying like a rod or something, that get up, that look, that is shady, because shady means sneaky, or you can say suspect, जिसको देखकर आपको शक होता है. सो सस्पिशियस ऑल्सो यू कैन से. कुलदीप है आपका कॉमेंट विजिबल है बेटा. नाउ व्हेन यू यूज शेडी, अगर आपको किसी के ऊपर शक होता है, हर प्लान्स आर शेडी, शी इज शेडी, द वे शी इज टॉकिंग वाज रियली शेडी, यानी आज उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था, सो यू कैन कॉल हर शेडी. ओके, राइट. Shady is going to be used. This plan seems to be shady. अगर मैंने पहले बोला है कि यार we'll inform your parents and then we'll go out, and suddenly I come and say we'll not inform your parents, we'll just leave and then we'll come later. That will be shady. कि पहले मैं आपके पेरेंट्स को बता रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बताऊंगी. What if I harm you? So that is shady. Shady is when you don't trust something completely. Next one is savage. This is very commonly used. People are using it every day, like savage. No, all girls are not sneaky. What kind of a comment is this, Tanuj Dhingra? And then you removed it. Good job. GK's behavior is shady today. Where is GK today? Where is GK? Samrat Chanu, that's so nice of you. Yeah, thank you very much. नहीं, savage का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो तो डेफिनेटली होता है जो आप लोग मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, वेरी ब्रूटल, वायलेंट, वाइल्ड. Also in the slang language, if somebody is like absolutely of careless attitude and absolutely indifferent, फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई कुछ कर रहा है और आपने कम, you just gave them a strong reply, so you are savage. When you are very carefree, like you don't care, chiller, that is savage. So the way she ignored him publicly him nahi, the way she ignored him publicly was savage. अगर आपने किसी को देख के बिल्कुल पब्लिकली इग्नोर कर दिया और अपेरेंटली आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले, दैट इज savage. Like you did not care about anyone, including him. So that was savage. Beyonce is savage. Yes. And I think she's the GOAT. Moving on, shook. shook कब यूज करते हैं आप लोग? How do you use the word shook? Very good. And you know, you can use these words, like you have to use them daily. When you are greatly surprised, shook kab use hota? Okay, thank you. Now, incredibly surprised. So if I give you something like, if somebody tells me, my dad gifted me a car, and then what will I say? Really, I'm shook, like I'm incredibly surprised. यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा taken aback भी हो सकती हूँ, surprised या फिर shocked. दोनों के लिए आप शूक यूज करते हैं. शूक पॉजिटिव टर्म्स में ज्यादा यूज होता है, ठीक है. ये टिकटॉक वाले बच्चे, मीनाक्षी शर्मा, फोकस, स्ले, चलो. फ्लैबरगास्टेड इज यस, शॉक्ड. स्ले का क्या मतलब होता है? शूकन, शूक मी अप, शूक होगा विजय. Slay is not to kill or murder. Slay is to
टू डू रियली गुड एट समथिंग, जब आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, शी स्लेड इट मैन, शी स्लेड इट. सो दो शी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज आफ्टर एजेस यानी काफी समय के बाद, शी स्लेड इट. हालांकि उसने स्टेज पर बहुत दिनों के बाद परफॉर्म किया था, शी स्लेड इट यानी कि शी परफॉर्म्ड रियली वेल, शी डिड इट रियली गुड. ठीक है. सो यहाँ पर स्ले का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग रियली वेल और टू डू रियली गुड एट समथिंग, टू बी रियली गुड एट समथिंग. दैट इज हाउ यू यूज द वर्ड स्ले. मूविंग ऑन. Spoken English paid batch. Everybody needs to visit adda247.com. All those people who want to improve their communication skills, please visit adda247.com today. Apply the code Y169. You will get a discount of up to 72% and you will get an extended validity of 2 months. Make sure you enroll in the batch before the 1st of July because live classes are very important. Recorded video is good for revision, but if you want to learn, then you have to sign up in the live lectures. Moving on to the next one, let's see some daily use sentences. Daily use के कुछ sentences देखते हैं यहाँ पर. मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया. मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया. How will you say that? ऐप में क्यों नहीं शो रहा है ये कोर्स? बिल्कुल शो हो रहा है. अब है कॉल, चेक इट आउट, इट इज देयर. थंबनेल ढूंढिए, मिल जाएगा. और ऐप में नहीं मिल रहा है तो गूगल पे ढूंढिए. पूरा सेंटेंस बनाइए जस्सी सिंह. Yes, the arrow. So here, मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, या दिस इज पास्ट टेंस. सो आई डिड नॉट वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशंस. सो आई डिड नॉट वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशंस, और यू कैन से अप टू द पार. अप टू द पार. मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया. सो आई डिड नॉट वर्क, आई डिड नॉट परफॉर्म अप टू द एक्सपेक्टेशंस और अप टू द पार. जब आपको किसी को बताना हो कि यार जितनी मुझसे उम्मीद थी मैं उतना नहीं कर पाया, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, सो यू विल यूज डिड. आई डिड नॉट वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशंस और अप टू द पार. यहाँ पर रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिड के साथ please only use the first form of verb. Never say did not knew, never say did know, did knew, never say did ate, etc. did के साथ first form use होता है. सिंपल है. नेक्स्ट वन, यही किताब तो मैं चाहता हूँ, मतलब यही वाली तो मुझे चाहिए थी. How will you say this? वेरी गुड सेंटेंस निधि, एक्सीलेंट. श्वेता आनंद, गुड जॉब. नहीं, अगर आप किसी को बोल रहे हो, नो अभिषेक, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द SBI महापैक. एक सेकेंड, श्वेता ने बोला था आई डिड नॉट परफॉर्म अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो यानी कि मैंने तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया. व्हेन यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू समबडी हु हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. बट अगर आप जनरली कह रहे हो कि जनरल लोगों की मुझसे जो उम्मीद थी उस हिसाब से मैंने परफॉर्म नहीं किया, देन यू हैव टू से I didn't work up to the expectations. Let's go ahead, see the right answer. This is the very book I want. This is the very book. यही बुक तो मैं चाहता हूँ. मान लीजिए आपको कोई नॉवल का क्लासिक एडिशन मिल गया जो आपको शुरुआत से चाहिए था, या लेट्स से आपको चॉकलेट चाहिए थी, या लेट्स से आपको कोई गाड़ी चाहिए थी. दिस इज द वेरी कार, एग्जैक्टली यही वाली चाहिए थी मुझे, या चाहिए मुझे. अभी प्रेजेंट में चाहिए तो आई वॉन्ट, चाहिए थी तो आई वॉन्टेड. ठीक है. पास्ट के लिए आप बोलोगे वांटेड, और चाहिए मतलब अभी भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप बोलेंगे दिस इज द वेरी बुक आई वांट, दिस इज द वेरी हाउस आई वांट, दिस इज द वेरी कार आई वांट. हाउसएवर यू वुड लाइक टू यूज इट. नेक्स्ट वन, वो भाई की मौत की वजह से सदमे में थी. वो भाई की मौत की वजह से सदमे में थी.
Yes, Naina, very good job. डाउट का स्पेलिंग ठीक करें भाई. डाउट की स्पेलिंग इज दिस, DOUBT, डाउट. डाउट. आई डोंट नो, ट पे बहुत जोर है, बी पे कैसे जोर लगाए. सो बी इज साइलेंट बट बी इज देयर. ओके. Sadma, how do you write the word Sadma in English? What is the English word for Sadma? She was in a shock due to her brother's death. So कोई सदमे में है तो in a shock. She was, वो सदमे में थी. When you use it for the past tense, you can say she was in a shock due to her brother's death. Reason बताने के लिए due to का इस्तेमाल करें. She was in a shock due to her brother's death, but then she got to know it was a lie. तो फिर उसको पता चला वो झूठ था. ठीक है. नेक्स्ट, मुझे ये पहेली सुलझानी है. मुझे ये पहेली सुलझानी है. हाउ विल यू यूज दिस? अपसेट इज दुखी होना, सदमे में होना इज शॉक. वेरी गुड. यार ग्रीफ और अपसेट ये सारा दुख होता है. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सदमा, दैट इज शॉक. In a state of shock, okay? Yes, in a state of shock भी बोल सकते हैं, in a shock भी बोल सकते हैं. Both are good to go with. Okay, Cobra Gamers using the word slay. चलिए बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं. मुझे ये पहेली सुलझानी है को हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? आई हैव टू अनरावल दिस एनिग्मा. ज़्यादा बड़ा साउंड करना है, ज़्यादा आपको जार्गन्स का इस्तेमाल करना है. तो एनिग्मा बोल दें. मिस्ट्री को एनिग्मा बोलते हैं, एनिग्मा को मिस्ट्री बोलते हैं. पहेली यानी कि जो भी आपकी उलझन है या आपकी पहेली है उसे आप बोलते हैं एनिग्मा, मिस्ट्री. ठीक है. सो आई हैव टू अनरावल दिस मिस्ट्री, अनरावल दिस एनिग्मा. दोनों ठीक है. एनिग्मा का मीनिंग लिख लीजिए मिस्ट्री. एंड आई हैव टू सॉल्व दिस पजल. मुझे ये पहेली सुलझानी है. सिंपल शब्दों में आई हैव टू सॉल्व दिस पजल. कितने सेंटेंसेस हो गए? 1 2 3 4. वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. ये कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? सतीश मिश्रा जी, कोशिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की रहेगी और ग्रामर ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं. तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस है तो पहले ही बता दें आपको. अनरावल का मतलब होता है सॉल्व करना. ठीक है. पर पहेली सुलझाने के लिए आप अनरावल बोलते हैं. सवाल सॉल्व करने के लिए अनरावल नहीं यूज़ करें तो बेहतर रहेगा. जी बिल्कुल, वेरी गुड जॉब. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा को आप 2 तरह से कह सकते हैं. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. किसी के साथ खड़े होना. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. नेक्स्ट, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू. मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा. आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू. आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ. सो इस तरह से आप बोल सकते हैं और ये अच्छे सेंटेंसेस हैं. प्लीज़ इनका इस्तेमाल करना शुरू करें. सेंटेंस में नहीं यार, सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ध्यान रखें. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. रोज़ प्रैक्टिस करें. ऑल दोज पीपल हु रियली लाइक द सेशन, हु हैव बीन रेगुलर इन द क्लासेस, प्लीज़ गो अहेड चेक आउट द पेड बैच ऑन adda247.com. पेड बैच में सब्सक्राइब करें या एनरोल करें. कोड लगाना ना भूलें. Y169 का कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 72%. ऑल्सो एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ 2 months. तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए क्योंकि 1 जुलाई से आपके लाइव लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे. देयर इज नो पॉइंट मिसिंग आउट ऑन लाइव लेक्चर्स. ठीक है. अपना ध्यान रखिए. एक बार जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके लिंक को शेयर कर दीजिएगा विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. बाय बाय स्टूडेंट्स. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई विल सी यू टुमारो.